राजभर बिरादरी के हमारे समाज के साथी, मौका आपके पास है, आपके पास है सांसद बनाने का, और चूक गए तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के बेटे को यही बासनी में हराने का काम किया था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ये रविंद्र कुशवाहा मेरे बेटे को हराया है, ए राजभरो बदला ले लो, और रमाशंकर राजभर को जिता करके तो उसका बदला लेने का काम करो। बाकी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपने यहाँ से 40 राजभर नेता गए थे लखनऊ में, और मुझसे उन्होंने वादा किया कि केवल टिकट दिलवा दीजिए, हम लोग कसम खाते हैं कि हमको बदला लेना है। चौथे स्थान पर अरविंद राजभर आलमबास्ती में हो, चौथा पर आलमबास्ती में अरविंद राजभर, तीसरा पर अब भाजपा के वोट के मिल रहे केतकी सिंह के, तो भाजपा के लोग निर्दल के वोट दे दिया, लेकिन अरविंद राजभर के वोट ना दिया। खाली तुहार वोट वही लेने वालों को बता के देने में खेलो। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को सबसे ज्यादा वोट दे करके जहुराबाद से भेजने का काम किया। सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी ने दे करके और जिताने का काम किया। बाकी सारा समाज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज जो सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देता था, 1 लाख की सभा हुई और कसम खाया महाराणा प्रताप की कि भारतीय जनता पार्टी को जो हरा रहा है उसको वोट देने का काम करना और भाजपा को हरा देना। सैनी समाज जो माली कहते हैं, त्यागी समाज जो भूमिहार होता है, गुर्जर समाज और जाटों ने भी कहा कि अजीत सिंह को हराने का काम इन्हीं सबों ने किया था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजने का काम करना। तो 8 लोकसभा में चुनाव हो रहा है परसों, और 8 में 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खाता खुल गया है पूर्वांचल के लोगों। ये झोली अखिलेश यादव के लिए भर देना, ये रमाशंकर राजभर का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करने का। अखिलेश यादव के पीछे जब 39, 40, 45 सांसद हो गए तो जो चाहते हो, जैसे नेताजी रक्षा मंत्री बन करके और संग्राम सिंह के घर आते थे, तो यहाँ का कप्तान DIG आकर के हमारे घर पर हमारी चमचागिरी करने का काम करता था। जिस दिन सरकार बना लोगे उस दिन से ये पुलिस वाले आपका सिफारिश करने लगेंगे, क्योंकि हम ये जान जाएंगे कि आने वाले कुछ दिन में ही ये समाजवादी के साथी सरकार में आने वाले हैं। साथियों, अखबार और मीडिया हमारा साथ देने वाला नहीं है। हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज एक गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कहा है कार्यकर्ता साथियों, जाकर के गांव में बता दो, जिस दिन हमारी सरकार बन गई पहली कैबिनेट में अग्निवीर व्यवस्था को समाप्त करने का काम करेंगे, और पहले जैसे भर्ती होती थी उस तरह से सेना में भर्ती करने का काम करेंगे। कहा है किसान भाइयों, 16 लाख करोड़ रुपया इन सबों ने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ए किसानों, आपका कर्जा माफ कर दिया जाएगा उसी दिन एक कलम से। और MSP के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर 700 से अधिक किसानों जान दे दिया। लेकिन दोनों नेताओं ने कहा जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी MSP का कानून बना दिया जाएगा, इससे कम दाम में किसानों का सामान नहीं बिकेगा, आपके लिए MSP का कानून बनाया जाएगा। 30 लाख नौकरी जो खाली पद है, जो मोदी जी नहीं भरना चाहते हैं, 10 साल में भरे भी नहीं, कहा 30 लाख नौकरी आपको तुरंत हमारे नौजवानों को दी जाएगी। पहले मैं सड़कों पे चलता था तो नौजवान दौड़ते हुए दिखाई देते थे। नौजवान इतने निराश हो गए, एक लड़का अब दौड़ते हुए दिखाई नहीं देता। कौन लड़का दौड़ता सर, नौकरी खती, नौकरी के फार्म निकला था, खुदे अपने निकाल के अपने आदमी से पर्चा आउट करा के निरस्त कर देता। 9 परीक्षा में निरस्त होकर खड़ी पर्चा आउट करा के ये नौकरी नहीं देना चाहते। हमारी महिलाएं बैठी हैं, महिला नेतागण से मैं कहना चाहता हूं, जाकर के बताइए पूरे देश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इस प्रदेश में मुखिया जो महिला होती थी उसके नाम से
समाजवादी पार्टी समाजवादी पेंशन देने का काम करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अब कहा है दोनों नेताओं ने हमारी सरकार बनेगी, हम गिनती कराएंगे, गरीब महिलाओं को, उस घर के मुखिया को 8,500 रुपया महीना और 1 लाख रुपया सालाना उनके खाते में देने का काम करेंगे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ये बात कोई मीडिया, कोई अखबार, कोई नहीं बताएगा। एक एक हमारा सेक्टर का साथी यहाँ निश्चित रूप से एक कमेटी बनाइएगा, विधानसभा स्तर पे हर समाज के लोग उसमें होंगे। सारी व्यवस्था रिजवी साहब हम मिल करके करेंगे। जो भी कोई दिक्कत होगी, जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं वादा करता हूं आपको किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ भी मुझे कहना पड़ेगा मैं कर लूंगा, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं होगी। लड़ाई लड़ लो साथियों। एक और नौजवानों को सौगात देने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। BA पास, बीटेक की डिग्री, पॉलिटेक्निक की डिग्री, जो लड़का जिसके लायक होगा उसको ट्रेनिंग कराई जाएगी और 8,500 रुपया महीना उसके खाते में डाला जाएगा। 1 लाख रुपया सालाना उसके खाते में डालने का काम ये सरकार करेगी। केजरीवाल जी ने कहा, रामलीला मैदान के जो सभा हुई थी रामलीला मैदान में, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया था, उनकी पत्नी ने एक गारंटी पढ़ के सुनाई वो इंडिया गठबंधन की तरफ से, जैसे दिल्ली में विद्यालय है, दिल्ली में जिस तरह के विद्यालय हैं सरकारी, जिसमें लड़के IAS भी बनते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए सिफारिश होती है, ऐसे विद्यालय देश के हर ब्लॉकों में खोलने का काम किया जाएगा और दवाई, पढ़ाई और सिंचाई का काम मुफ्त में देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। इसकी घोषणा हमारे नेताओं ने किया है। साथियों, मैंने इसलिए आपको बुलाया, जल्दी में समय दे के बुलाया होता, जल्दी में इसलिए बुलाया, हमारे प्रत्याशी का कल जनपद में आगमन हो रहा है। बेलथरा रोड में कल उनका दौरा है, इसलिए मैंने बेलथरा की मीटिंग पहले कर ली। आपके यहाँ दौरा 19 तारीख को है। हमारे अध्यक्ष ने पूरा चार्ट आपको बता दिया है। गांव से निकल करके मैं जानता हूं खेती का समय है, लेकिन कुछ समय अपने बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के भविष्य के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए कुछ समय निकाल लेना, क्योंकि किसान भाई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही आपका भविष्य सुधरने वाला है और आप निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी का अगर परसों जानदार शानदार स्वागत कर दिए, उसी दिन रिजल्ट निकल जाएगा और पहला जब काम आगे बढ़ जाता है फिर रविंद्र कुशवाहा से ये चुनाव पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने तो उनके बाप को हराया था, बेटे ने क्या रखा है। हमारा प्रत्याशी कमजोर नहीं है। रमाशंकर राजभर कहिएगा, अब विद्यार्थी खत्म हो गया, ये पढ़ चुका है। ये रमाशंकर राजभर को हर जगह, और रमाशंकर राजभर कहिए, अब विद्यार्थी खत्म, कब तक विद्यार्थी रहेंगे। और रमाशंकर राजभर को साइकिल के निशान पर बटन दबा करके और जिताने की पूरे अपने क्षेत्र में अपील कीजिएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जिस सेक्टर में, जिस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसको अखिलेश यादव जी उस सेक्टर के अध्यक्ष को, ब्लॉक के अध्यक्ष को स्वयं सम्मानित करने का काम करेंगे और मैं पता लगा करके ये बात वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। पूरा एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए, इतने कम समय में आपने यहाँ आकर के और हम नेताओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया। मैं आपसे विदा लेता हूँ ये कहते हुए, बाकी में वहाँ से फोन आ रहा है, रात हो जाएगी तो पुनः आपके बीच में आने का काम करूंगा। एक बड़ी सभा होगी, रिजवी साहब जिस दिन सभा करेंगे उस दिन पूरी बात आपके सामने रखने का काम करूंगा। पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपसे उम्मीद बहुत है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम कीजिएगा। और संग्राम सिंह यादव उन सभी नेताओं की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं जिनकी वजह से आपको कहीं चोट पहुंची होगी। सारे गिले शिकवे दूर कीजिए, सारा कहीं किसी से कोई मनमुटाव है दूर कीजिए, क्योंकि ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है, लोकतंत्र के बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और अपने नेता के हाथ को मजबूत करने का चुनाव है। व्यक्तिगत मत होने देना। जय भीम, जय समाजवाद, खुदा हाफिज, धन्यवाद।